नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट। आज फिर आपके पास उस टॉपिक के साथ जिसकी सबसे ज्यादा आजकल मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं और लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझसे पूछते हैं कि मैम हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बहुत ट्राई कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को हासिल करने के लिए। हम लोग जैसा जैसा सिखाया जाता है, जैसा जैसे आप स्टेप्स बताती हैं, जिस तरह के टेक्निक्स बताती हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि फाइनली हमारा ड्रीम फुलफिल होने वाला है, फाइनली जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने वाला है और हमारा जो ड्रीम है, जो हमारा डिजायर है, उसे हम अल्टीमेटली हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग साइंस आपको बताने वाली हूं जो जब आपको फील होने लग जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि अल्टीमेटली अब आपका जो ड्रीम मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो रहा है और आप उस ड्रीम को, उस डिजायर को फाइनली हासिल करने वाले हो, क्योंकि आपको वो साइंस दिखना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें, इस तरह की नॉलेज, इस तरह के वीडियोस आप रेगुलर देख पाएं और सीख पाएं कि कैसे जिंदगी में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने ड्रीम्स को कैसे हासिल कर सकते हैं, अपने डिजायर्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप जिन दोस्तों को, जिन अपनों को, जिन रिश्तेदारों को, जिन अपने कुछ खास लोगों को चाहते हैं कि वो भी अपने ड्रीम्स, डिजायर्स हासिल कर सके, अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सके, उनसे ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आते हैं हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक पे कि वो ऐसे 3 साइंस क्या हैं जब हमें पता चलने लगेगा कि अल्टीमेटली हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हो रही है, हम फाइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने ड्रीम को हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है, जो पहला साइन है जो आपके पास आएगा, आपके अंदर जो है स्कैर्सिटी की फीलिंग खत्म हो जाएगी। अक्सर लोगों में मैंने देखा है कि एक स्कैर्सिटी की फीलिंग होती है, ज्यादातर 95% शायद वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसी ही है जो मिडिल क्लास हैं और जो बचाने में बिलीव करते हैं। अगर लाइट के स्विचेस ऑन हैं तो इसे बंद कर दो, बिल ज्यादा आएगा। अगर नलका खुला हुआ है या पानी ज्यादा यूज होने वाला है तो थोड़ा कम यूज करो, बिल ज्यादा आएगा। अगर हम कपड़े लेने जाते हैं, 2 की जरूरत है तो एक ही में गुजारा कर लेंगे, एक ही में काम चला लेंगे। अगर हमारे कपड़े व्हाइट शर्ट है, गंदी भी हो गई और ड्राई क्लीन वाली है तो हम सोचेंगे कि एक बार पहनी है तो हल्की गंदी लग रही है, 3-4 बार और पहन लेते हैं, उसके बाद ही ड्राई क्लीन कराएंगे, चाहे वो हमारी महंगी शर्ट सस्ती लगने लग जाए गंदी होने की वजह से। तो दोस्तों ये जो बचाने की टेंडेंसी है, ये जो स्कैर्सिटी की फीलिंग है, हर जगह थोड़ा कम में गुजारा कर लेते हैं वाली फीलिंग गायब सी होने लगती है। उस वक्त आपको फील होता है जैसे कि कुछ आ रहा है यूनिवर्स से आपके पास, आपको कहीं पे भी कम में गुजारा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दोस्तों इस यूनिवर्स के पास एबंडेंस में है, avalanches of wealth are pouring onto you, you should be able to receive it। आप इसको रिसीव करने वाले बनिए दोस्तों। दौलत के पहाड़ खड़े हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, हाथ फैलाए आपके आगे बढ़ रहे हैं कि आपको देना है, लेकिन अगर आप हाथ बांधे खड़े रहेंगे तो लेंगे कैसे उस दौलत को। तो आपके अंदर की ये जो स्कैर्सिटी की फीलिंग है ना दोस्तों, ये जब तक रहेगी तब तक आपके सबकॉन्शियस को ये सिखाती रहेगी कि तुम गरीब पैदा हुए हो, गरीब जी रहे हो और गरीब ही इस दुनिया से चले जाओगे, तुम्हें बहुत बड़ी दौलत एंजॉय करने का कोई हक ही नहीं है। तो दोस्तों जब तक आपके सबकॉन्शियस में ये फीलिंग बैठी रहेगी वो आपको अमीर होने नहीं देगी, वो आपके पास, आपके आसपास फैली हुई दौलत को आप तक पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बार बार यूनिवर्स में ये मैसेज भेज रहा होगा कि मैं गरीब हूं, मुझे बचाना है, मेरे पास ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों वो फीलिंग जब आपकी जानी शुरू हो जाती है और आपको एक रिच टाइप की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मेरे पास बहुत है, मेरे को तो ये लेना है, देने वाला तो है, यूनिवर्स इज गिविंग मी, आई जस्ट हैव टू ग्रैब इट। तो जब आपके पास ये फीलिंग स्टार्ट हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपका जो ड्रीम डिजायर है आपके पास, जो आप सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा रुपया, वो आपके पास पहुंचना शुरू हो गया है।
नंबर 2 दोस्तों, जब आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम खड़ा हो जाता है कि टू बी रिच इज माई राइट, अमीर होना मेरा हक है, इससे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों अक्सर लोगों में ये फीलिंग होती है कि अमीर तो कुछ लोग बॉर्न विद द सिल्वर स्पून्स ही हैं, कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं जो अमीर हैं, या फिर किसी बड़े ट्रेड में जो हैं वही अमीर हो सकते हैं, हम एक मिडिल क्लास में पैदा हुए मिडिल क्लास ही रहेंगे। तो जब तक आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम नहीं खड़ा हो सकता है कि अमीर होना आपकी जरूरत नहीं है दोस्तों, आपका राइट है, इस यूनिवर्स ने बहुत कुछ आपके लिए दे रखा है, आप लेने वाले नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको वो मिलेगा नहीं दोस्तों। मुझे एक मेरे मेंटर हैं और वो बता रहे थे कि ये बताओ कि क्या तुम अपने बैंक अकाउंट को कंट्रोल करते हो या तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम्हें कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोग अपने बैंक अकाउंट की फिगर्स देखते रहते हैं, हो मेरे अकाउंट में तो इतना ही है, यानी कि मेरी हैसियत इतनी ही है, मैं तो इससे ज्यादा लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे इसी दायरे में रहना है, अपनी चादर के बाहर पैर नहीं फैलाने हैं। या फिर दोस्तों आप ये जानते हो कि मुझे ये करना है, बैंक अकाउंट यूनिवर्स संभालेगा। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्रांस घूमने जाना है, मुझे ऑस्ट्रिया घूमना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे देश विदेश की यात्राएं करनी है, मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो दोस्तों आपको वो मिलेंगे। आप अगर आपका बैंक अकाउंट आपको कंट्रोल कर रहा है तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपके थॉट्स आपके बैंक अकाउंट को कंट्रोल करना शुरू हो गए, वो बैंक अकाउंट अपने आप बढ़ जाएगा। ये आपको चिंता नहीं करनी है कि वो कैसे बढ़ेगा, कहां से बढ़ेगा, ये चिंता यूनिवर्स की है। आपको सिर्फ अपना माइंडसेट बनाना है वेल्दी होने का। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, जो बहुत क्लियरली दिखाने लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वो है आपका एनवायरनमेंट। दोस्तों आपका एनवायरनमेंट आपको इतने साइंस देता है, इतने सिग्नल्स देता है कि अगर आप ढंग से उसे ही वॉच करने लगो तो आपको समझ आ जाएगा कि मैनिफेस्टेशन पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं किसी इलीट पॉश जगह में, आपको बहुत पसंद है वो जगह और आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और अपना फेसबुक सर्फ करते हुए सडनली आपको उस जगह के मकान की फोटोग्राफ्स दिखती हैं, या आपका कोई फ्रेंड दिखता है जो उस जगह उस इलाके में किसी पार्टी में गया है और वहां की पिक्चर्स आपको दिखने लग गई, या सडनली आपसे कोई मिलने आता है और पता लगता है कि वो उस इलाके का प्रॉपर्टी डीलर है। तो दोस्तों जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके एनवायरनमेंट है, इस तरह के होने लगते हैं। जब मैंने मैनिफेस्टेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी करनी कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे रिच होना है, तो मुझे याद है दोस्तों मैं सड़क पे कहीं जा रही थी और वो सड़क पे जो किताबें बेचते हैं जमीन पे लेकर के वो बैठे थे, और वहां पे जो मेरे को एक और इकलौती किताब पे नजर पड़ी उस 500-700 किताबों के ढेर में, उसमें लिखा था हाउ टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी एंड बिकम रिच। तो दोस्तों मेरे दिमाग में शायद वही चल रहा था, इसलिए वहां पे बहुत सारी फिलोसॉफिकल बुक्स थी, बहुत सारी नॉवेल्स थी, रोमांटिक नॉवेल्स थी, लेकिन हाउ टू बिकम रिच वाली किताब पे मेरी नजर पड़ी। तो दोस्तों हमें ऐसी चीजें अपने आप दिखनी शुरू हो जाती है। अगर आप कोई कार खरीदने की सोच रहे होते हैं जो आपके इलाके में उस ब्रांड की शायद एक भी कार आपने पहले नहीं देखी होती है, सडनली जब आप निकलना बाहर शुरू करते हैं तो आपको दिखता है कि आपको हर कुछ देर में उस ब्रांड की कोई ना कोई कार नजर आ रही है, और शायद उसी कलर की नजर आ रही है जो कलर आपने सोचा है कि आप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये साइंस ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको दिखा रहा होता है, बोल रहा होता है कि आओ मुझे लो, जो तुम चाहते हो मुझसे मांग लो, मुझसे छीन लो, मुझसे ले लो। लेकिन दिक्कत यह है कि आपका खुद का डर, आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड आपको ये विश्वास दिलाने नहीं देता है कि ये चीज पे आपका हक है, आपका राइट है। तो दोस्तों जिस दिन आपको ये यकीन हो गया कि ये चीज आपका सपना नहीं है, डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, ये चीज तो आपके हाथों में आनी ही है क्योंकि आपका हक है, आपका राइट है, उस दिन दोस्तों वो चीज आपको मिल भी जाती है। सिर्फ जरूरत है तो विश्वास की। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो था इसी टॉपिक पे कि आपको क्या साइंस नजर आते हैं जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है या आपको इस तरह के कोई साइंस नजर आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।